मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में हर किसी का सपना होता है अपना घर लेने का, लेकिन घर लेने से पहले रियल एस्टेट में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई कहीं फंस सकती है। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में डिलेज हो जाते हैं, कहीं पे पता चला कि दरवाज़ों की प्लाई फूल गई 1-2 साल में, कहीं सीपेज शुरू हो गई, मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, या पोजेशन के टाइम आपको ऐसे बहुत से चार्जेस के बारे में पता ही नहीं था लेकिन वो आपको पे करने पड़े। तो नेट नेट जो घर आपने लिया था कि ताकि ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ सके, उसी घर के कारण हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन आने शुरू हो जाए या कहीं न कहीं मानसिक तनाव आ जाए। अच्छा, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये कोई पर्टिकुलर शहर की बात नहीं है। आप सुनते रहते होंगे इस तरह की खबरें गुड़गाँव में, नोएडा में, बैंगलोर, मतलब हिंदुस्तान के सब बड़े शहरों में आप इस तरह की खबरें सुनते रहते होंगे। तो आज मैं आपसे 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको हेल्प कर सकती है एक सही डिसीजन लेने में और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, और वो है मिसलीडिंग ब्रोशर्स। देखो, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट देखने जाते हैं ना, तो ज़्यादातर वो जो फ्लैट एरिया है ना, वो सुपर एरिया के हिसाब से पब्लिसाइज किया जाता है। अच्छा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुपर एरिया में ना आपके सोसाइटी के कॉमन एरियाज, क्लब हाउस, वो सब भी अपोर्शन किए होते हैं। तो सिर्फ सुपर एरिया आप सुनकर आप एग्जैक्टली वो फ्लैट का साइज क्या होने वाला है कई बार आइडिया नहीं लगा पाते। तो इसमें क्या करना चाहिए? वैसे तो उस ब्रोशर में ना कहीं कारपेट एरिया भी मेंशन होगा, तो उससे आपको आइडिया लगेगा, लेकिन बेस्ट है आपको ना वहाँ पे सैम्पल फ्लैट या एक्चुअल फ्लैट देखे बिना फाइनल नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप उस एक्चुअल फ्लैट में मूव करेंगे ना, तो आपको वो फील आएगा स्पेस का। मान लीजिए आपको 3 बेडरूम चाहिए थे, लेकिन बेडरूम का साइज़ कितना होना चाहिए, अंदर आप मूव कर रहे हैं तो उसमें फर्नीचर जब रखा होगा तो स्पेस रहेगी कि नहीं रहेगी, किचन कितनी बड़ी होगी। जैसे आप उस सैंपल फ्लैट में मूव करेंगे, आपको उन सब चीज़ों का आइडिया लगेगा, तो उससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अच्छा, सेकंड जो मैं कहूँगा, कई बार जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं बिल्डर के साथ, उसका डिलीवरी डेट तो कुछ ना कुछ तय होता है, लेकिन कई बार नई सोसाइटीज में ना वहाँ पर जो अमेनिटीज थी वो कब तक ऑपरेशनलाइज होंगी वो कई बार पता नहीं। गुड़गांव में मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड, उन्होंने अभी अपना फ्लैट का पोजीशन लिया 1 साल पहले। वहाँ पर सोसाइटी में क्लब हाउस अभी तक नहीं बना है। मतलब उसके फ्लैट की तो डेडलाइन थी, लेकिन वो क्लब हाउस और कॉमन फैसिलिटीज जो भी आनी थी उसका भी पता ही नहीं है वो कब तक तैयार होंगी। तो आपको जब आप कोई भी घर फाइनल कर रहे हैं, तो ब्रोशर में जो भी चीज़ें लिखी हैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करनी है कि ये कब तक आपको सब चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट, और ये मैं बात करूंगा अप्रूवल्स को लेकर। देखो, आप जब भी अपना फ्लैट परचेज करेंगे तो 2 तरह से आप ले सकते हैं, या तो वो प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में, या रेडी टू मूव। देखो, प्री लॉन्च और अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको डील बेटर मिल जाती है। अच्छा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है पेमेंट की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है। आपकी पेमेंट्स 3 या 4 साल में जानी है, वो धीरे-धीरे पार्ट पेमेंट आती रहती हैं। मतलब लोन लेने की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी उस केस में, तो वो बेटर रहता है। लेकिन उस केस में ना कई बार डिलेज़ के चांसेस भी होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा हर बार कोई बिल्डर की इंटेंशन खराब है, लेकिन कई बार मान लीजिए प्री लॉन्च में, उसके बाद रेरा आने में 6 महीने 12 महीने का डिले हो गया। कंस्ट्रक्शन के टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मतलब कंस्ट्रक्शन में कोई डिले हो गया, तो जो प्रोजेक्ट साढ़े 3-4 साल में डिलीवर होना था, कई बार 5 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप जब कोई प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, तो अपने माइंड में ना उसको बफर को आप ज़रूर लेकर चलें। अगर आपको लगता है आपको बहुत जल्दी है, आपको बिल्कुल मतलब नए घर में मूव करना ही करना है, उस केस में मैं आपको कहूँगा फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मत जाइए। रेडी टू मूव फ्लैट ही देखिए। आपको उसका एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ है अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं और अगर वो फ्लैट आपकी पसंद का आपको मिल जाता है। सो मैं सेकंड पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइमलाइन कितनी अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, या आपको एक रेडी टू मूव फ्लैट लेना है। तीसरी चीज़ आपसे मैं बात करूँगा वो है एक्स्ट्रा चार्जेस को लेकर। देखो, एक्स्ट्रा चार्जेस में मैं आपसे वो नहीं बात कर रहा हूँ कि आपका मंथली मेंटेनेंस चार्ज क्या होने वाला है। वो तो डेफ़िनिटली पोज़ीशन के बाद आप देंगे ही, वो भी पहले से पता करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चार्जेस की जो आपको वन टाइम देने होते हैं। कई बार कोई सोसाइटीज़ में कोई वन टाइम क्लब चार्जेस हो सकते हैं। आपका पावर बैकअप, क्योंकि जेनसेट्स लगेंगे तो वन टाइम पावर बैकअप के चार्जेस हो सकते हैं, क्योंकि वो जेनसेट्स की भी एक कैपिटल कॉस्ट है। आपके कोई सोसाइटी का एक कंटिजेंसी फंड हो सकता है,
आजकल बहुत बिल्डर्स इस तरह से एक फंड क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए हाई राइज में हर 4-5 साल बाद कोई ना कोई रिपेयर वर्क होने वाला है। उस समय सब रेज़िडेंट्स से पैसे माँगने से अच्छा है शुरू में एक पूल क्रिएट कर दिया जाए। तो इस तरह से जो भी मैंने चार्जेज़ की बात की ना, ये वन टाइम चार्जेज़ हैं। अच्छा, ये सब चार्जेज़ ना आपको देने होते हैं फ्लैट के पोज़ेशन के टाइम। तो आपने मान लीजिए प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन में कर लिया बुक, उस समय तो देने नहीं है, पोज़ेशन के टाइम देने होंगे। तो एज़ अ कस्टमर आपको ये सब चार्जेस का पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको एकदम पोज़ीशन के टाइम में एक शॉक नहीं लगना चाहिए कि अरे बाबा! ये कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए। एंड लास्टली ये मैं बात करने वाला हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपसे ज़िक्र किया था ना, जब हम फ्लैट साइज़ के बारे में बात कर रहे थे, अगर वहाँ पर सैंपल या एक्चुअल फ्लैट अवेलेबल है, वो बेस्ट है। आपको वहाँ जाके देखना चाहिए किस तरह के फिक्सचर्स आपको मिलने वाले हैं। वहाँ पर वुड वर्क किस तरह का होगा, किचन में किस क्वालिटी का आपको जो भी मटेरियल है वो दिया जा रहा है, कुछ तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। लेकिन वो सैंपल या एक्चुअल फ्लैट एकदम ब्रांड न्यू हो सकता है, वियर एंड टियर भी कम होती है क्योंकि वहाँ कोई रह नहीं रहा है। तो लॉन्ग टर्म में उसका क्या होगा, कई बार वो देखकर नहीं पता चलेगा। उस केस में उस बिल्डर के जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है, उससे आपको आइडिया लग सकता है। मार्केट में देखो हर बिल्डर की एक रेपुटेशन बन जाती है, किस क्वालिटी का वो सामान लगा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप किस सेगमेंट में घर ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी वैसे रखनी चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए एक 3 बेडरूम मोहाली में ले रहे हैं, 1 सवा करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्डर से कि वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल आपको लगा के देंगे। लेकिन अगर एक 3 बेडरूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60, 70, 80 लाख में, नॉट नेसेसरी कि उस प्राइस रेंज में आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का सामान मिल पाएगा। सो किस प्राइस रेंज में हम ले रहे हैं, उस हिसाब से भी कहीं न कहीं वो मटेरियल की क्वालिटी उस तरह से आपको डिलीवर की जाएगी। तो आज मैंने आपसे ना मोटा-मोटा ये कुछ बातें की कि आप एज़ अ बायर आपको ये चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको जब आपको घर फाइनली आपको मिलेगा, अगर आपको चीज़ें सब पहले से पता थी ना, तो आपको उस समय बहुत सी मेंटल टेंशन से ये चीज़ें आपको बता सकती हैं। तो अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।